प्रोसिक्यूशन भी हमें मजबूत नज़र नहीं आई और अदालतों के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो रिलीफ इमरान खान साहब को दे रही हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन भी मजबूत नहीं है और अदालतों के ऊपर भी आपका इल्ज़ाम है तो फिर आप मतलब और कोई सियासी बयानिया भी अब तक हमें नहीं मिलता आपकी जानिब से कि जो काउंटर कर सके उस बयानिए को जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं। तो फिर आप तस्लीम करें कि नाकामी है प्रोसिक्यूशन की हद पे भी और आपके सियासी बयानिए की भी। नहीं, इसमें नाकामी का लफ्ज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो सूट करता है। लेकिन देखें जो कानूनी तकाज़े हैं, अब एक कत्ल होता है, उसके बाद जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट पे मुल्ज़म बरी हो जाता है, तो क्या फिर उस कत्ल को आप समझते हैं कि वो मकतूल ने ख़ुदकुशी की थी? कत्ल तो हुआ था, जुर्म तो हुआ था, लेकिन जुर्म को साबित करने के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं उनका पूरा करना जो है वो भी एक रिक्वायरमेंट है मुल्ज़म को सज़ा दिलाने के लिए। तो उसमें अगर एक केस में किसी जगह पे आपसे जो है वो कोई तकाज़ा जो है वो पूरा नहीं हो सका, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि अगले केस में वो पूरा नहीं हो सकेगा, या ये इस बात का की बुनियाद नहीं बन सकता कि अब मुल्ज़म को जो है वो अगले जुर्म जो है वो माफ़ कर दिए जाएँ, वो जो मर्ज़ी करता रहे, अब उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा जो है वो ना बनाया जाए। सियासी तौर पे जिस आप बात कर रही हैं बयानिए की, तो क्या बयानिया है क्या? एक बयानिया, उसका बयानिया फितना है, उसका बयानिया अफरा तफरी है, उसका बयानिया फसाद है। उसके मुकाबले में क्या बयानिया जो है वो लाया जाना चाहिए? आप मुझे बताएं कि जिस जमूत की आपने बात की है अपने इंट्रो में कि मुल्क इस वक्त जो है वो सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी जमूत का शिकार है, इसका कौन मुजरम है? 2017-18 में क्या ये मुल्क जो है वो सियासी तौर पे जमूत का शिकार था? क्या उस वक्त जो है वो मुआशी तौर पे जमूत का शिकार था? क्या उस वक्त मुल्क जो है वो आगे बढ़ने के लिए और जो है वो G20 में शामिल होने के लिए ऑन ट्रैक नहीं था? क्या उस वक्त आपका शरे नमू जो है वो 6.2% नहीं था? क्या उस वक्त आप 24 नंबर की पूरी दुनिया की मौशियत नहीं थे? उस वक्त इस मुल्क को डीरेल करने में किसने जो है वो किरदार अदा किया? कौन मोहरा बना थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का? बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त आप मकबूल थे, अब आप गैर मकबूल हैं। इस वक्त मकबूलियत इमरान खान साहब की है, जो बयानिया वो बना रहे हैं वो बिक रहा है। आप जो बयानिया बना रहे हैं वो बयानिया उल्टा आपके ऊपर नहीं, कोई नहीं, वो कोई बयानिया नहीं बना रहे। उनका बयानिया फितना फसाद ही है, उनका कोई बयानिया नहीं है। जो उनकी जिस बात को आप उनकी मकबूलियत कह रही हैं वो ठीक है, मज़ामत का एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक वोट है और वो उनको मिल रहा है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हाँ पैदा हो के परवरिश पा के उन्हीं से जो है वो इक़्तिदार हासिल करके हमारे ख़िलाफ़ 18 का इलेक्शन रिग करके, तो अब जब उनका टकराव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हुआ है 9 मई को, क्योंकि 9 मई को तो बराह रास्त उन्होंने हमला किया है, तो वो जब टकराव हुआ है तो फिर वो उसका एक एंटी वोट जो है वो ठीक है, वो उनको उसमें थोड़ी सहूलत है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे खुल रही हैं, लोगों को भी जो है वो इस चीज़ की समझ आ रही है और बेलाखिर लोगों को ये बात पूरी तरह से वाज़ेह अयां हो जाएगी कि ये बंदा जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर दिया है और आइंदा भी कर देगा अगर इसके बारे में लोगों ने सही तौर पे जो है वो फैसला ना किया। तो आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है इमरान खान साहब की? क्योंकि एक मुकदमा है जिसमें से उनकी ज़मानत हो सकती है, बाकी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनके अंदर अभी तक कोई गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आई। ये जो आज मुकदमात की सुनवाई है, क्या आपको लगता है इसमें उनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में आ सकती है ताकि रिहाई मुमकिन ना हो सके? इस वक्त इमरान खान साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, इस वक्त जिस एजेंडे के ऊपर वो गामजन हैं, यानी एक अच्छे भले चलते मुल्क को, चलती मईशत को उन्होंने 3 साल में बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सियासी तौर पे एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च से लेके
असम्बलियाँ तोड़ने तक, लॉन्ग मार्चेस तक, हुकूमतें तोड़ने तक उन्होंने एक ऐसा लायामल इख्तियार किया कि अब मुल्क को उन्होंने इस सूरत हाल से दो चार कर दिया है। तो इसलिए उनको जितना भी पाबंद रखा जाएगा ताकि उनका ये फितने और फसाद और अफरा तफरी पे मबनी एजेंडा जो है वो उसको ना चलाया जा सके, उतना ही रियासत के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, पूरी कौम के लिए बेहतर है। उसकी जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। बाकी इस बारे में कोई 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकता। मुकदमा बन सकता है, उसके बाद फिर अदालत में जाना है, अदालत ने फैसला करना है। जो एक आइन और कानून का सिस्टम है, चलना तो उसी के तहत है। तो अगर अदालतों से भी उनको रिलीफ मिलता चला गया, जो कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अदालतें उनको मुसलसल रिलीफ दे रही हैं, तो फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि जितना वो अंदर रहेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मगर ये भी तो एक रियलिटी है। ये तो मफरूज़ा है ना कि रिलीफ मिलता चला जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर पूरी कोशिश की जानी चाहिए, की जाएगी कि हकायक के मुताबिक जो है वो अदालत फैसला करे। लेकिन रान साहब, इसी कोशिश में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सियासी निज़ाम ही रुखसत हो जाए, ये तमाम जो सिस्टम है इसी को लपेट दिया जाए? देखें, इमरान खान जो है वो यानी उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इस मुल्क को, इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर दे। ये बात मैं तो पिछले 2-2.5 साल से करता आ रहा हूँ। बहरहाल कोशिश की जानी चाहिए कि उससे बचा जाए और उसके लिए पूरे खुलूस से नीयत से कोशिश होनी चाहिए। बाकी आगे तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, अख्तियार तो उसी के पास है। इंसान के बस में तो कोशिश है। कोशिश की जानी चाहिए कि इस फितने को जो है वो न्यूट्रल किया जाए और ये फितना जो है इस मुल्क को अफरा तफरी और जो है वो फसाद के कार ना कर दे। वरना अगर उसका बस चला तो वो यही करेगा। इसके अलावा उसकी कोई सियासत नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। उसे यही काम आता है। तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है राना साहब, आप के साथ साथ जो लोग सियासी बसीरत रखते हैं उनको क्या नज़र आ रहा है, क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि ये लड़ाई तो अब मेरा ख्याल है हतमी मराहिल में है, या आर होगा या पार होगा। तो आपको क्या नज़र आता है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश भी है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये आर ही हो, ये पार ना हो।